इंडिया अलायंस से जुड़े 16 विद्यार्थी दलों ने आज जंतर मंतर पर एक मेगा प्रोटेस्ट को बुलाया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। मैं आपको विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूंगा कि हजारों विद्यार्थियों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है, जो देश के अलग अलग कोने से आए हैं, चाहे तमिलनाडु हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह से यहाँ विद्यार्थी आए हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आयशी घोष, एसएफआई के नेता भी हैं, जेएनयूएसयू की प्रेसिडेंट भी हैं। तो आयशी, क्या कारण है यहाँ पर एक मेगा प्रोटेस्ट बुलाया गया? पिछले 10 साल में हम लोगों ने लगातार देखा है कि जब से बीजेपी का सरकार आया है, मोदी का सरकार हुआ है, सार्वजनिक जो शिक्षा है, पब्लिक एजुकेशन पे लगातार हमला चल रही है। और ये बात पहली बार इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम नहीं बोल रहे हैं। हम लगातार इन 10 साल में इस सरकार को बोल रहे हैं कि फंड बढ़ाया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, फिर स्कॉलरशिप्स बढ़ाई जाए, नई स्कॉलरशिप शुरू की जाए जो स्टूडेंट्स है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि फी हाइक एक नॉर्मल चीज होने लग गई है आज के समय पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाइए, स्टेट यूनिवर्सिटीज चले जाइए, प्राइवेटाइजेशन बढ़ते जा रहा है। हेफा जैसे संस्थानों को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनसे लोन ले और लोन फिर चुकाएंगे किनसे? फीस, स्टूडेंट्स छात्रों के से फीस लेके। तो ये तमाम सारी चीजें, और पैंडेमिक के दौरान जिस समय पे स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देने की जरूरत था, हमारी जो सरकार है, केंद्र में बैठे हैं, उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू करने के निर्णय लिए बिना डिस्कशन के। जबकि 2019 से बार बार हम जो छात्राएं थे, हम डेलीगेशन ले जाके उस समय भी एजुकेशन मिनिस्टर को बोल रहे थे कि ये छात्र जो आप एजुकेशन नीति लेके आ रहे हैं, ये इंक्लूसिव नहीं है। इसमें ना ही स्टूडेंट यूनियन का बात है, यहाँ पे ना ही जेंडर सेंसिटाइजेशन की कमिटीज की बात है, ना ही इसमें रिजर्वेशन पॉलिसीज किस तरीके से एजुकेशन क्षेत्र में लागू होगा या स्कॉलरशिप्स की बात है। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर आज की प्रोटेस्ट गैदरिंग है। और हम इन 10 साल में जो स्थिति हुई है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो जितना घटा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, उन तमाम सारी चीजों को हाईलाइट करते हुए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की मांग करते हुए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कौन कौन से दलों के जो छात्र संगठन यहाँ पहुंचे? यहाँ पे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, डीएमके के स्टूडेंट विंग, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, सीआरजेडी, छात्र राजद, एनएसयूआई एवं छात्र सभा, तमाम सारे और भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़े हैं। और हम लोग मानते हैं कि इस समय पे सबसे बड़ी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट होने के नाते, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई मास्टर्स कर रहे हैं, कि हमारी शिक्षा क्षेत्र बच नहीं पा रहे। आज अगर हम पढ़ पा रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज हमारे लिए बना था, यूनिवर्सिटीज इंक्लूसिव थे, आज वो इंक्लूसिविटी नहीं दिख रहा है। अगर ये सारे नीतियां लागू हो रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। कल वो गांव से उठ के, बिहार से आते हुए, यूपी से आते हुए छात्र पढ़ने का सपना नहीं देखेगा, हायर एजुकेशन करने का सपना नहीं देखेगा। ये हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम सारे छात्रों पे, छात्र संगठनों पे, कि हम शिक्षा के पक्ष में अपना बात रखें, शिक्षा को प्रोटेक्ट करें। इस प्रोटेस्ट का नाम क्या रखा गया? जो आपने अलायंस बनाया, इसका नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। क्या जरूरत पड़ी है इतना बड़ा एक अलायंस बनाने की? जो बात फिर से हम लोग बोल रहे थे कि लगातार जिस तरीके से अटैक हो रहा है, हम लोगों को लगा है कि चाहे कितना भी आइडियोलॉजिकल मतभेद हो, शिक्षा को बचाने के लिए हमारी कोई मतभेद नहीं है। हम मानते हैं कि इस समय पे शिक्षा में सबसे बड़ी अटैक है, और इसी बेसिक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये थे मेरे साथ आयशी घोष, एसएफआई नेता भी हैं, जेएनयूएसयू की प्रेसिडेंट भी हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया गया है। 16 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस की एनएसयूआई हो, डीएमके के छात्र सभा हो, चाहे आरजेडी, आरएलडी की छात्र सभा हो, चाहे आम आदमी पार्टी की छात्र सभा हो, और अन्य जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, उन सब के जो स्टूडेंट विंग्स के जो नेता हैं, जो वर्कर हैं, यहाँ जंतर मंतर इकट्ठे हुए हैं। एनईपी हो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और अन्य मुद्दों पर यहाँ पर एक धरना दे रहे हैं। कैमरामैन अंकित जैन के साथ अनमोल नाथवाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।